Hello dear students. So students, today we all are going to read out the BA second semester English poetry का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फोर्थ द एपिक। आज हम इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद फुल कॉन्सेप्ट एंड 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एन एपिक? एपिक क्या होता है? एपिक का अगर हम हिंदी में सिंपली मीनिंग देखें तो वो होता है महाकाव्य। एपिक इज महाकाव्य। एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम। एक महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविता होती है that tells the story of great heroes, their adventures and events that are important to a nation or culture, जिसमें कि किसी महानायक हीरो के वीर कार्यों, युद्धों और महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है जो कि किसी राष्ट्र, नेशन, कल्चर, संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। It usually deals with war, bravery, gods and destiny। और जो एपिक है वो यूजुअली आमतौर पर डील करती है किसके साथ? वॉर के साथ, ब्रेवरी के साथ, गॉड्स के साथ एंड डेस्टिनी, भाग्य के साथ। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है, ये सबसे पुरानी फॉर्म में से एक है साहित्य की, लिटरेचर की। डेफिनेशन ऑफ एपिक। An epic is a long narrative poem that celebrates the heroic deeds of a great hero and reflects the culture and values for a nation। महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविता होती है जिसमें किसी महानायक हीरो के वीर कार्यों और किसी राष्ट्र की संस्कृति का वर्णन होता है, किसी राष्ट्र की संस्कृति को दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल: एलियड, ओडिसी बाय होमर, रामायण एंड महाभारत आर इंडियन एपिक्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एपिक। एपिक के प्रकार। सो मेनली टू टाइप्स की होती है एपिक, फोक एपिक एंड लिटरेरी एपिक। फर्स्ट वन इज फोक एपिक। फोक एपिक इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल एपिक। सो पास ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो फोक एपिक होती है उसको मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, ये ऑरली पास की जाती है। नो सिंगल ऑथर, इसमें कोई एक सिंगल या फिर नॉन पोइट नहीं होता है। Examples: महाभारत, रामायण, द इलियड, द ओडिसी, all are the examples of folk epic। नेक्स्ट आती है लिटरेरी एपिक। लिटरेरी एपिक को आर्ट एपिक भी कहा जाता है। रिटन बाय अ नॉन पोइट, और ये किसी एक कवि या लेखक के द्वारा लिखी जाती है। इसमें एक नॉन पोइट होता है। फॉलोज एपिक रूल्स कॉन्शियसली, और इसमें एपिक के सभी नियमों का पालन किया जाता है। एग्जाम्पल है इसकी पैराडाइज लॉस्ट एंड द फेयरी क्वीन। Characteristics of epic hero। So he was brave and courageous। वो बहादुर और साहसी होता है। Has superhuman qualities। उसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ होती है, वो अलौकिक शक्तियों वाला होता है। Represents a nation और culture। वो किसी राष्ट्र या कल्चर, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। Faces great challenges। वो बड़े बड़े संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करता है। Often guided by gods। और उसका मार्गदर्शन देवी देवताओं के द्वारा किया जाता है, जो गॉड है वो उसको गाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एपिक। एपिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन इज लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है, ये एक लंबी कथात्मक कविता होती है। हीरो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसमें जो हीरो है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस के साथ होता है, वो महान नायक होता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, इसमें अलौकिक शक्तियाँ दिखाई जाती है जैसे कि देवी देवताओं का चमत्कार। ग्रैंड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, भाषा भव्य और उच्च स्तर की होती है। थीम ऑफ वॉर एंड एडवेंचर, युद्ध और साहसिक घटनाएं इसमें दिखाई जाती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड्स एंड फेट, भाग्य और देवताओं का हस्तक्षेप दिखाया जाता है एक मानव के जीवन में, एक ह्यूमन की लाइफ में। मॉरल लेसन और कल्चरल वैल्यूज, ये समाज को नैतिक शिक्षा देती है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एपिक। एपिक के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट आता है इन्वोकेशन, प्रेयर टू गॉड और म्यूज। सबसे पहले आह्वान किया जाता है युद्ध करने से पहले, मतलब जो युद्ध दिखाया जाता है उससे पहले इन्वोकेशन किया जाता है, आह्वान किया जाता है देवी देवताओं का। इन मीडियाज रेस, जो स्टोरी है वो मिडल से स्टार्ट होती है, बीच से स्टार्ट होती है। एपिक सिमिली, लॉन्ग कंपैरिजंस दिखाए जाते हैं। कैटलॉग्स, लिस्ट ऑफ वॉरियर्स एंड आर्मीज, ये सैनिकों की सूची होती है। सुपरनेचुरल इंटरवेंशन, देवी देवताओं का हस्तक्षेप दिखाया जाता है मानवीय जीवन में। एपिक बैटल्स, महान युद्ध इसमें दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फेमस एपिक्स। फेमस एपिक्स कौन कौन सी है? सो वर्ल्ड एपिक्स, जो वर्ल्ड फेमस एपिक्स है वो है द इलियड, द ओडिसी बाय होमर
एंड पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। और जो इंडियन एपिक्स है वो है रामायण बाय वाल्मीकि एंड महाभारत बाय वेद व्यास। सो व्हाई एपिक इज इम्पोर्टेंट? एपिक जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? सो फर्स्ट वन इज प्रिजर्व्स हिस्ट्री एंड कल्चर। ये इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित रखती है। टीचेस मॉरल वैल्यूज, ये हमें नैतिक शिक्षा देती है। शोज हीरोइज्म एंड ब्रेवरी, ये वीरता और साहस को दिखाती है। So let's read out the most important 35 MCQ of the topic, the epic. So question number first is, an epic is best defined as a, epic को best define किया जाता है कैसे? Long narrative poem होती है, deal करती है heroic deeds के साथ। Means to be that कि जो एपिक है वो लंबी कथात्मक कविता होती है जो कि संबंधित होती है महान नायक के वीर कार्यों से। उसके जो एपिक हीरो होता है उसके वीर कार्यों को ये रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, द सेंट्रल फिगर इन एन एपिक इज यूजुअली अ, जो सेंट्रल फिगर होती है एक एपिक में वो कौन होता है? सो वो एक हीरो होता है, एक राष्ट्र का एक महान नायक होता है। ऑप्शन नंबर सी। द थर्ड क्वेश्चन इज, द टर्म एपिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो टर्म है एपिक ये कहाँ से आई है? सो ये ग्रीक से आई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द एपिक जनरली डील्स विद, एपिक किसके साथ डील करती है? सो ये एक हीरोइक एडवेंचर और वॉर्स के साथ डील करती है। हीरोइक जो एडवेंचर होते हैं हीरो के और उसकी बैटल्स होती है उनके साथ डील करती है। सो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन, इन्वोकेशन इन एन एपिक रेफर्स टू, जो आह्वान होता है एक एपिक में वो किसको दिखाता है? सो ये एक प्रेयर होती है जो कि बैटल से पहले की जाती है देवी देवताओं के आह्वान के लिए, उसी को इन्वोकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन मीडियाज रेस मीन्स, मीडियाज रेस का मीनिंग क्या होता है? सो मिडल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी बीच से स्टार्ट होती है उसको मीडियाज रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एपिक सिमिली इज ऑल्सो नोन एज, इसको ह्यूमेरिक सिमिली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द लैंग्वेज ऑफ एन एपिक इज जनरली, जो लैंग्वेज होती है एक एपिक की वो कैसी होती है? सो वो एलिवेटेड और ग्रैंड होती है, उच्च शैली की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर सी। 9th क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज कॉमनली फाउंड इन एपिक्स, एपिक्स में कौन से एलिमेंट जो है वो आमतौर पर मिलते हैं? सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, जो देवी देवताओं का हस्तक्षेप है वो ज्यादातर दिखाया जाता है एपिक्स में। सो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, फोक एपिक इज ऑल्सो कॉल्ड, फोक एपिक को क्या कहा जाता है? इसको ट्रेडिशनल एपिक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज, लिटरेरी एपिक डिफर्स फ्रॉम फोक एपिक बिकॉज इट, जो लिटरेरी एपिक है वो फोक एपिक से अलग इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर नॉन ऑथर होते हैं, अलग अलग एपिक के लिए अलग अलग ऑथर होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये रिटर्न फॉर्म में होती है, और फोक एपिक ओरली ट्रांसफर्ड की जाती है जनरेशन टू जनरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, हैज अ नॉन ऑथर। 12 इज, फोक एपिक आर ट्रांसमिटेड थ्रू, फोक एपिक को ट्रांसमिट किया जाता है, पास किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, किस ट्रेडिशन के थ्रू? ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी। 13th क्वेश्चन, एपिक हीरोज आर ऑफन गाइडेड बाय, एपिक हीरोज को गाइड किया जाता है, निर्देशित किया जाता है किसके द्वारा? गॉड्स और सुपरनेचुरल फोर्सेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, एन एपिक हीरो इज टिपिकली, एपिक हीरो कैसा होता है? वो ब्रेव और नोबल होता है। 15th क्वेश्चन, द चैलेंजेस फेस्ड बाय एपिक हीरोज आर, जो चैलेंजेस कठिनाइयां हैं या फिर रुकावटें हैं वो फेस की जाती है एपिक हीरो के द्वारा, वो कैसी होती है? वो ग्रेट और सिग्निफिकेंट होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, द इलियड वॉज रिटन बाय, इलियड को किसने लिखा है? इलियड को होमर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी। 17th क्वेश्चन, महाभारत इज एसोसिएटेड विद, महाभारत किससे संबंधित है? सो महाभारत ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, कृष्ण और पांडवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, एपिक डिफर्स फ्रॉम ऑड बिकॉज एपिक इज, एपिक जो है वो ऑड से डिफरेंट है क्योंकि एपिक जो है वो नैरेटिव और लॉन्ग है, कथात्मक और लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पर्पस ऑफ एपिक इज टू, जो पर्पस होता है एपिक का वो क्या होता है? कि वो प्रिजर्व करे कल्चर को और वैल्यूज सिखाए सोसाइटी को। सो वो संस्कृति को सुरक्षित रखती है और मॉरल वैल्यूज देती है सोसाइटी को। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एपिक स्ट्रक्चर इज जनरली, एपिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली कॉम्प्लेक्स और फॉर्मल स्टाइल का होता है। नेक्स्ट वन इज 21 क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एपिक इज यूजुअली, जो सब्जेक्ट मैटर होता है एक एपिक में वो आमतौर पर
सीरियस और ग्रैंड थीम्स के बेसिस पर होता है। इनमें सीरियस और ग्रैंड थीम्स होती है, ग्रैंड आइडियाज होते हैं। तो 22 क्वेश्चन इज एपिक ऑफन कंबाइन हिस्ट्री विद। एपिक जो है वो हिस्ट्री के साथ किसको कंबाइन करके चलती है? माइथोलॉजी को भी कंबाइन करके चलती है। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच टेक्निक डिलेज द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी इन एन एपिक। कौन सी टेक्निक लेट करती है, डिले करती है बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में एक एपिक की? सो वो होती है मीडियाज रेस। जो कहानी मिडिल से स्टार्ट होती है वो बिगिनिंग में डिले करती है एपिक की। क्वेश्चन इज द यूज ऑफ लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजंस इन एन एपिक इज कॉल्ड। जो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजंस होते हैं एक एपिक में, उनको क्या कहा जाता है? सो उनको एपिक सिम्बली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। द नैरेटिव स्टाइल ऑफ एन एपिक इज यूजुअली। जो नैरेटिव स्टाइल होता है एक एपिक का वो आमतौर पर कैसा होता है? वो थर्ड पर्सन ओमनिसेंट होता है। उसमें थर्ड पर्सन जो है वो एपिक को बताता है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। द एपिक हीरो इज ऑफन। जो एपिक हीरो होता है वो आइडियल होता है। वो वैसे तो बहुत ब्रेव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, येट ह्यूमन विद सम फ्लॉज। लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, ये सच है, बट वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, ये भी एक सच्चाई है। सो उसके अंदर कुछ कमियां भी होती है, बिकॉज ह्यूमन विद सम फ्लॉज। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट होगा। 27th क्वेश्चन, द एपिक हीरोज एक्शन अफेक्ट। जो एपिक हीरो के एक्शन है वो अफेक्ट करते हैं किसको? एंटायर नेशन और पीपल को, पूरे राष्ट्र और उसके लोगों को। 28 इज फेट इज एन एपिक इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय। जो फेट भाग्य होता है एक एपिक में वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ह्यूमन बींग्स का जो भाग्य होता है या फिर एपिक हीरो का जो भाग्य होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एक एपिक में? सो वो किया जाता है गॉड्स और सुपर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीक एपिक। इनमें से कौन सी ग्रीक एपिक है? सो वो है द ओडिसी बाय होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। महाभारत मेनली डिस्क्राइब्स। जो महाभारत है वो मेनली बताती है, डिस्क्राइब करती है किसके बारे में? कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में। 31st क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एपिक हीरोज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एपिक हीरोज के बारे में सही है? सो वो है ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। दे पोजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज बट मे हैव फ्लॉज लाइक ह्यूमन बींग्स। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज तो होती है उनके अंदर, पावर्स होती है क्योंकि वो गॉड्स के द्वारा गाइड किए जाते हैं। लेकिन जैसे कि सभी ह्यूमन बींग्स में कुछ ना कुछ कमियां होती है, वैसे ही एक एपिक हीरो में भी कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इन्वोकेशन इन एन एपिक इज टू। जो प्राइमरी पर्पज क्या होता है इन्वोकेशन का, आह्वान का एक एपिक में? सो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिवाइन पावर। सो प्रेरणा लेना डिवाइन पावर से, यही इसका एक प्राइमरी पर्पज होता है। 33 क्वेश्चन, द रोल ऑफ गॉड्स इन एन एपिक इज टू। जो रोल होता है गॉड्स का एक एपिक में वो क्या होता है? गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना ह्यूमन एक्शंस को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। विच फीचर मेक्स एन एपिक डिफरेंट फ्रॉम अ नॉवल। कौन सा फीचर एपिक को डिफरेंट बनाता है एक नॉवल से? तो वो क्या होगा? यूज ऑफ वर्ड्स, पोइट्री फॉर्म, क्योंकि इसमें वर्ड्स का यूज होता है, पोइट्री फॉर्म का यूज होता है और यही एक फीचर एपिक को नॉवेल से अलग बनाता है। 35th क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच करती है? सो ओडिसी जॉन मिल्टन, नो। पैराडाइज लॉस्ट, होमर, नो। द इलियड बाय होमर, यस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके जो ये टॉपिक है द एपिक, इसके कॉन्सेप्ट प्लस 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।